इस वक्त मैं रामगढ़ प्रखंड के तहत गोवर्धरा में खड़ा हूँ। गोवर्धरा गांव में यहाँ भुवनेश्वर जी जो किसान हैं, काफ़ी मेहनती किसान हैं। सूचना मिली कि ये पूरे जिले में शायद इकलौता ऐसे हैं जो काला गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो गेहूं जिसके आटा भी काला होता है और गेहूं भी काला होता है, तो इसकी खेती करने के पीछे क्या इनका मकसद था और कैसे इसके तरफ इनका झुकाव हुआ। तो हम बात करते हैं भुवनेश्वर जी से। आप की जा रही है, कैसे लगा कि आपको काला गेहूं की खेती करना चाहिए? नेट पे देखे थे और कुछ कुछ आदमी भी बताया था कि काला गेहूं खाने से बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा। जैसे शुगर हो गया, इन सब में हर एक बीमारी में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि काला गेहूं खाने से शुगर कमता है और भी फायदे स्वास्थ्यवर्धक है। तो गांव में भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि हमें क्या आज किस चीज की खेती करनी चाहिए और कैसी खेती करनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा संकेत मिल रहा है हमारे किसानों के बीच में। ठीक है, तो फिर आगे कैसे प्लान हुआ इसका? इसका बीजा व्यवस्था किए हैं, उसके बाद लगाए। 2-3 साल से तो लगातार लगाते आ रहे हैं। अच्छा, 2-3 साल से लगा रहे हैं। हाँ, तो ये बीज कहाँ से मंगवा रहे हैं आप? बस 1 साल मंगवाए, उसके बाद अपने बीज से लगातार। तो 1 साल पहले ये बीज आप मंगवाए थे, कितना मंगवाए थे इसको? 1 केजी मंगवाए। 1 केजी। 1 केजी का क्या लागत लगा होगा उस वक़्त पैकेट? 200 बोल 200 रुपया लगा था। रहे। 200 रुपये में 1 पैकेट आपने मंगाया था, तो कितना एरिया में वो 200 1 पैकेट आप लगाए थे? 20 डिसमिल। 20 डिसमिल में आपने लगाया था इसके। 20 डिसमिल प्रयोग तो पहली बार में ही क्या सही सही रहा सब कुछ पहले खेती? बार में तो गाली सुनने को मिला घर से। कैसे? अच्छा, क्या कैसे? जैसे घास फैलता है, हाँ, हाँ। उसी तरफ पूरा फैल गया था। अच्छा। फैलने के बाद में घर में तो जानबे करो, हाँ, देहात का आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ दिन के बाद में जब कोड़ाई-वोड़ाई किए, उसके बाद सीधे उठने लगा। वो सही हो गया। सही हो एक आपका अनुभव भी हुआ कि कैसे करना है, लेकिन दूसरी बार फिर एकदम सही रहा, सही रहा। तीसरी बार भी सही रहा। जी। तो आप ये बताएं कि ये पहली बार जब आप इसको लगाए तो अन्य जो दूसरे गेहूं लगाते हो उससे क्या इसका अलग था? अलग कुछ है, अलग है। ये अलग है। जी हाँ, एक बीजा लगाने से इसका कम से कम 30-35 कल्ली आ जाता है। कली आ जाता है। 30-35 कल्ली निकलता है और उसमें कम होता है। जी। अच्छा, तो ये क्या इसमें भी क्या है कि श्री विधि से लगाना या जनरल ऐसे कुछ करना? जनरल में 2 दाना मात्र। 2 दाना मात्र। 8 इंची या 10 इंची में। 8 से 10 इंची में आप लगाते हैं इसको। कैसे करते हैं? शुरुआत थोड़ा-सा बताएं कि कैसे इसको लगाते हैं आप? पहले मिट्टी को तैयार किए, मिट्टी में खाद डाले। जी। किस टाइप का खाद यूज़ करते हैं? यूरिया और डीएपी। अच्छा, और ये आप ये सब गोबर ये सब गोबर तो देबे करते हैं। देते हैं। जी। इसके बाद आगे क्या होता है? आगे वही सिंचाई कितना खोजता है? सिंचाई बस जनरल गेहूँ। जैसे वैसा ही चलता है। जी। तो ऐसे होने के बाद ये लगभग 20 डिसमिल में कितना आपका हुआ है काला गेहूँ? 20 डिसमिल में हमको लगभग 3 क्विंटल। 3 क्विंटल हो गया है। तो इसका क्या किए हो 3 क्विंटल को आप? कुछ खाए और बिक्री कर दिए। अच्छा, ये इसका डिमांड कैसा है मार्केट में? डिमांड अभी इसका उतना यूज नहीं होता है। जो बोलता है उसी को देते हैं। तो इस क्षेत्र में लगता है कि काला गेहूं की उतनी जानकारी लोगों किसानों को नहीं है। जो ज्यादा जागरूक हैं वो किसानों को जानकारी हो रही है। आगे आपका क्या प्रोग्राम है? इसको क्या करना है? क्या आगे भी ऐसा आगे बढ़ाना है इसको, पैदावार बढ़ाना है और इसका बिजनेस के रूप में भी इसको? हाँ, बिजनेस के रूप में। अच्छा, अगर कोई किसान पैकेट के रूप में आपसे मांगना चाहे तो क्या उनको आप सप्लाई देंगे? जरूर देंगे, कहीं नहीं देंगे। बिल्कुल। तो आप अगर सप्लाई उनको देंगे तो अभी बीच में ही अपना नंबर आप बता दें जिस पे वो आपको कॉल कर सके। 9097 4 085। सुन लीजिए, ये इनका नंबर है। आप जो किसान अगर ज्यादा चाहते हैं कि वो भी इस टाइप के गेहूं को समय पर लगाए, ऐसा जो स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप इस नंबर पर इनसे संपर्क करके इनसे खरीदारी भी आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन पे भी तो आपको मिलता है। ठीक है, आगे बताइए कि इस पे क्या यहाँ के जो कृषि विभाग के लोग हैं, क्या वो जानते हैं कि आप काले गेहूं की खेती करते हैं? हाँ सर। तो उन्होंने क्या कहा बताया? अगर देखा आप ऐसा आपका नया प्रयोग को देखा तो उन्होंने क्या कहा? ठीक, बढ़ाइए इसको उन्नति। अच्छा, क्या काला गेहूं के आपको इधर झारखंड में या इसके वैरायटी या नजदीक में कहीं उपलब्ध है? उपलब्ध कहीं कहीं है। इसके वैरायटी मिल जाता है। ये कौन वैरायटी? इसका वैरायटी आपको याद है? वैरायटी तो याद नहीं है सर। अच्छा, काला गेहूं के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे कुछ और योजना बताइए। क्या और खेती किस चीज का बदलाव आप नया चीज को करने जा रहे हैं? नया चीज का ऐसे तो स्ट्रॉबेरी के किए थे तो इन साल नहीं हुआ। अच्छा। वो गल गया। और जरबेरा का किए थे। अच्छा।
और वही फूल जरोबेरा फूल का कितना एरिया में उसको लगाया? वो नेट हाउस में लगाए। देखिए एक बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे किसान भी यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा एक नया प्रयोग को कर रहे हैं। कभी वो फूल की खेती कर रहे हैं, कभी काला गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को अगर सहयोग देकर अगर विभागीय सहयोग जबरदस्त तरीके से मिले, इनको ऐसा प्रशिक्षण भी लिए थे क्या गेहूं का, काला गेहूं करने का आपने? परीक्षण काला गेहूं का नहीं लिए थे, दूसरा चीज का लिए। अच्छा, दूसरा चीज का लिया था। तो इन्हें समय पर उस जो वो करने जा रहे हैं उसका अगर और प्रशिक्षण इनको पर दे दिया जाए तो काफी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। क्या लगता है? तो आपने देखा कैसे यहाँ काला गेहूं की खेती की जा रही है, और इन्होंने काले गेहूं के बारे में जो इनको जानकारी था, ये बस इनको जानकारी था कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो उन्होंने करने लगा। तो ये एक अच्छी बात है। हम आप देख रहे हैं कि काला गेहूं के आगे एक और भी जो बदलाव करेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर आपको लगातार हमारा इस प्रयास को देखना है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और भुवनेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।